क्या होता है जब पृथ्वी के वातावरण में एक बड़ा वार्म होल खुलता है, जहां वैज्ञानिक पाते हैं कि इस वार्म होल की दूसरी ओर एक नई दुनिया है जिन्हें इंसानों ने अब तक कभी देखा ही नहीं। मगर वे दुनिया है कैसी? क्या वो कोई नई एडवांस लाइफ फॉर्म है जो कि पृथ्वी पर अटैक करने आई है, या वो पैरेलल यूनिवर्स की ही पृथ्वी है? और क्या अब इंसान इस बड़े खतरे से हमारे प्लेनेट को बचा पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से होती है, जहां पर अभी एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। दरअसल स्पेस सेंटर पर एक अजीब तरह की सोलर लेयर ने अटैक किया है, जिसमें जिम नाम का एक एस्ट्रोनॉट स्पेस से ही गायब हो गया है। अब हमें पृथ्वी पर मेन साइंटिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि असल में स्पेस में हुआ क्या है। और इन्हीं में है जूलिया, जो कि स्पेस स्टेशन की हेड है। यहाँ सब वैज्ञानिक पाते हैं कि सोलर लेयर के अटैक के बाद पृथ्वी के पास किसी तरह की एक बहुत बड़ी एलियन एनोमली आ गई है, जो कि देखने में किसी बड़े वार्म होल के जैसा लग रहा है। अब इससे भी अजीब बात, दरअसल नासा ने सेम इसी के जैसे एनोमली को पृथ्वी के पास साल 1990 में भी डिटेक्ट किया था, मगर तब वे उस पर कोई भी रिसर्च कर पाते, इससे पहले ही वो गायब हो गया था। और अब 30 सालों के बाद वो फिर से लौट आया है। और अब वैज्ञानिक मिलकर उसी एनोमली पर रिसर्च करने जा रहे हैं कि वो क्या है, जहां उन्होंने ये तो पता लगा लिया है कि इसे किसी हाईली इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म द्वारा बनाया गया है, जो कि इंसानों से तो कई गुना ज्यादा एडवांस है। अब सभी वैज्ञानिक मिलकर इसके बारे में और जानने के लिए इसी एनोमली के अंदर एक मशीनी प्रोब भेजते हैं, जिसके अंदर कई सारे कैमरास लगे हुए हैं, जिससे वे देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। मगर जैसे ही प्रोब अंदर जाता है, उस एनोमली के अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि प्रोब उसे सह नहीं पाता और अंदर घुसते ही नष्ट हो जाता है। मगर नष्ट होने से पहले प्रोब ने ऑलरेडी अंदर से कुछ इमेजेस भेज दी थी, और इन इमेजेस से फाइनली वैज्ञानिक समझ चुके थे कि वो एनोमली एक प्रकार का वार्म होल है, जो कि किसी और दूसरी गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। जहां अलग अलग वैज्ञानिक थ्योरीज बना रहे हैं कि इस विशाल वार्म होल के उस पार क्या है। क्या वहाँ कोई दूसरा प्लेनेट है जिस पर एलियंस रहते होंगे, या फिर वो पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल है जिसके दूसरी ओर पैरेलल पृथ्वी ही है, जहाँ उन्हें उस पार कोई एक बड़ा प्लेनेट होने की इमेजेस मिली हैं। अब उस पार है क्या, इसका पता लगाने का एक ही रास्ता बचा है, और वो है कि किसी इंसान को उस वार्म होल के अंदर भेजा जाए। मगर उन्होंने देखा कि उस प्रोब के साथ क्या हुआ। दरअसल इंसानों की बनाई गई मशीनें उस वार्म होल की शक्ति को सह ही नहीं सकती, तो अगर कोई भी इंसान उसके अंदर गया तो वो वहीं मारा जाएगा। अब अचानक से सब पाते हैं कि पृथ्वी के वातावरण के हर ओर से बड़े बड़े एलियन क्लाउड्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे अब पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है कि क्या ये किसी तरह का एलियन अटैक है, क्योंकि वो एलियन क्लाउड्स पृथ्वी के वातावरण में आते ही एक बड़े गोले का रूप बना लेते हैं और धीरे धीरे सरफेस की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ हर देश की मिलिट्री अब स्टैंड बाई पर थी, वहीं सरकारों ने जल्दबाजी में एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ अब इंसानों को मॉडिफाई करने का प्लान बनाया गया है, जिससे वे उस वार्म होल के अंदर जाकर देख सकें कि उस पार क्या है। अब इस प्रोसेस में किसी इंसान के ब्रेन को निकालकर एक सिंथेटिक रोबोटिक बॉडी में फिट किया जाएगा, और इसके लिए अब अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लिया जाने लगता है, जिन पर कि ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब इन्हीं सब कैंडिडेट में से कार्ल नाम का एक शख्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार था। दरअसल कार्ल पहले एक ड्रोन पायलट रह चुका है, मगर एक बड़े एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए। सो अब कार्ल के अनुसार उसकी बॉडी उसके किसी काम की नहीं, सो वो खुद ही बॉडी बदलने को तैयार है। अब डॉक्टर्स कार्ल को पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे वे उसके ब्रेन को उसकी बॉडी से निकालकर एक मैकेनिकल बॉडी में फिट कर देंगे, और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो कार्ल पहला सुपर ह्यूमन बन जाएगा। मगर इन सब में एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार उसके ब्रेन को अगर रोबोट में डाल दिया गया तो वो अपनी इंसानी बॉडी को हमेशा के लिए खो देगा, और फिर उसे हमेशा के लिए उसी सिंथेटिक बॉडी में रहना होगा। कार्ल यहाँ इन सब के लिए तैयार था, मगर सब पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद जब कार्ल के ब्रेन को मशीन में डाला गया, तब उसके ब्रेन ने अपनी इस नई सिंथेटिक बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और कार्ल वहीं मारा गया। यानी कि हमारा ब्रेन हमारी इंसानी बॉडी से ही कनेक्ट कर सकता है। सो जैसे ही कार्ल का ब्रेन मशीन में कनेक्ट हुआ और उसने उसे अपनाने से मना कर दिया। अब वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई। दरअसल कुछ बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनके जेनेटिक्स में ये खूबी होती है, जिनका ब्रेन मशीन को भी उनकी बॉडी के रूप में अपना सके। अब वैज्ञानिक हजारों लाखों लोगों का डेटा एनालाइज करने लगते हैं कि उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सबसे सही रहेगा, और अब इन सबको टॉप करती है जेसिका, जिसके जीन्स मशीनी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। वैज्ञानिक यहाँ जेसिका से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि वो पहली इंसान बन सकती है जो कि उस वर्म होल
के पास जाकर एलियन लाइफ से मिलने वाली है। यहाँ शुरू में जेसिका डरती भी है क्योंकि ऑलरेडी कार्ल इसी एक्सपेरिमेंट में मर चुका है और इसके अलावा भी उसकी ह्यूमन बॉडी अब फिर से साथ नहीं रहेगी। मगर पृथ्वी के वातावरण में अब वही एलियन क्लाउड्स अब और ज्यादा बढ़ रहे थे। सो जेसिका पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अब इस एक्सपेरिमेंट को हाँ कह देती है और यहाँ से अब 8 दिन के लैब प्रोसीजर के बाद फाइनली वैज्ञानिकों का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। जेसिका का ब्रेन अब रोबोटिक बॉडी में था और काफी अच्छे से काम भी कर रहा था। अब जल्दी से वैज्ञानिक एक स्पेसशिप के जरिए उसी वर्म हॉल में भेज देते हैं ताकि वे जान पाए कि उस वर्म हॉल के उस पार आखिर है क्या और वो एलियन क्लाउड पृथ्वी के वातावरण में क्यों आए हैं। अब जेसिका का शिप वर्म हॉल के अंदर घुस जाता है जहां जेसिका की बॉडी अब उस वर्म हॉल की एनर्जी को झेलने में सक्सेसफुल हो जाती है। मगर शिप के अंदर जाते ही उसके सारे कम्युनिकेशन पृथ्वी से टूट जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये पहले से ही गैस कर लिया था और अब क्योंकि जेसिका का शिप वर्म हॉल के अंदर जा चुका है तो उन्हें बस जेसिका के वापस लौटने का इंतजार करना है, जो कि आकर ही उन्हें बता पाएगी कि उस पार क्या है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। दरअसल वैज्ञानिकों को नहीं पता कि वर्म हॉल के उस पार उस दूसरी दुनिया में समय किस रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में अलग अलग जगह का समय अलग अलग तरह से काम करता है। मगर सिर्फ 5 ही दिनों में जेसिका का शिप उस वर्म हॉल से बाहर आ जाता है और अब जवाबों की तलाश में जल्दी से शिप को रिकवर किया जाता है, जहां वे पाते हैं कि शिप के अंदर जेसिका बेहोश पड़ी है। वैज्ञानिक यहाँ जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ वे उसकी मेमोरी सर्किट की भी जाँच करते हैं और पाते हैं कि वैसे तो जेसिका यहाँ से सिर्फ 5 दिन पहले ही गई थी, मगर उसकी मेमोरी के हिसाब से उसने उस वर्म हॉल के उस पार कई सारे साल बिता दिए हैं। वहीं अब एलियन क्लाउड्स अब काफी बड़े हो चुके हैं, जहां मिलिट्री ने उन पर अटैक भी कर दिया है, मगर उन पर इन इंसानी हथियारों का कोई भी असर ही नहीं हो रहा है। वहीं स्पेस में अब पहले से कई गुना बड़ा सोलर लेयर आने की आशंका है, जिसमें कि पृथ्वी समेत हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही तबाह हो सकता है। यानी कि पृथ्वी पर अब हर जगह खतरा मंडरा रहा है। वहीं नासा बेस में जेसिका को फाइनली होश आ जाता है और यहाँ से वो बताना शुरू करती है कि उसने वर्म हॉल के उस पार जाकर क्या देखा। वो बताती है कि वर्म हॉल को पार करते ही वो एक काफी वियर्ड से सोलर सिस्टम में पहुंची, क्योंकि वहां पर दो सूर्य थे। तभी वो सामने वाले एक बड़े प्लेनेट पर लैंड हुई, जहां की ग्रेविटी और वातावरण पृथ्वी के जैसा ही था और वहीं पर उसे एस्ट्रोनॉट जिम भी मिला। वही जिम जो कि कहानी की शुरुआत में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से गायब हुआ था। यानी कि अब तक वो इसी एलियन प्लेनेट पर था, जिसके बाद जिम ने उससे कहा कि इंसानों को घबराने की जरूरत नहीं और ये सब हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं। तभी वैज्ञानिकों को पता लगता है कि वही विशाल सोलर लेयर्स अब फिर से आनी शुरू हो गई है, जिसके साथ साथ कई सारे बड़े बड़े मेटेओराइट्स भी आएंगे और उनसे पृथ्वी का बच पाना लगभग मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वो मेटेओराइट्स अर्थ की ओर आने लगते हैं, वहीं एलियन क्लाउड्स मिलकर एक बहुत बड़ी शील्ड बना लेते हैं, जिससे सारे मेटेओराइट्स उस शील्ड से टकराकर पृथ्वी से दूर जाने लगते हैं। और ये सब देखकर हर कोई खुश था। यानी कि उस वर्म हॉल का आना और उसके बाद एलियन क्लाउड्स का आना, ये सब पृथ्वी पर कोई अटैक नहीं था, बल्कि एलियंस को पहले से पता था कि हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सो इंसानों को बचाने के लिए ही वे यहाँ आए थे। और अब सोलर लेयर्स उन मेटेओराइट्स के जाते ही सारे एलियन क्लाउड्स अब फिर से पृथ्वी के वातावरण से जाने लगते हैं। यहाँ वैज्ञानिक पाते हैं कि अब हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिससे अब अचानक से एक नया प्लेनेट बन गया है, जो कि बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है, जिसकी जांच से वैज्ञानिक पाते हैं कि वहाँ पर जीवन काफी आसानी से पनप सकता है। और ये एक सिग्नल था कि अब इंसान इस दूसरे प्लेनेट पर भी रह सकते हैं। यहाँ से अब इस घटना को 1 साल बीत चुका है, जहाँ अब इंसानों ने इस नए ग्रह को कोलोनाइज करना शुरू कर दिया है, जिसे कि अब अर्थ 2.0 कहा जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अगर आपको भी जेसिका की तरह बोला जाए कि आप अपना ब्रेन साइंटिस्ट को दे दें और फिर उसके बाद दुनिया के पहले सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, जो कि एलियन से मिलने गया था, तो आपका क्या डिसीजन रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सपोर्ट कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।